सोचिए अगर देश के हर बच्चे की किताब एक जैसी हो, हर एग्जाम का सवाल एक जैसा हो और हर छात्र को बराबरी का मौका मिले, तो क्या सच में भारत बदल जाएगा या फिर यह सिर्फ एक नया विवाद बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मांग की जो आने वाले समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकती है। एक देश एक शिक्षा बोर्ड, जिसे लेकर बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बड़ा बयान दिया है और इसके पीछे खड़े हैं उनके पिता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फैसला सही है? क्या ये मांग सही है? क्या इससे गरीब और अमीर के बीच की खाई खत्म होगी या फिर ये राज्यों की ताकत छीनने की कोशिश है? आइए पूरी बात समझते हैं। दरअसल अभी भारत में एक नहीं बल्कि कई शिक्षा बोर्ड हैं। राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE और हर राज्य का अपना बोर्ड, जैसे बिहार में BSEB, यूपी में यूपी बोर्ड, राजस्थान में RBSE। यानी हर राज्य का सिलेबस अलग, पढ़ाई का स्तर अलग और परीक्षा का तरीका भी अलग। इसी को खत्म करने के लिए उठी है मांग वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। संतोष कुमार सुमन का कहना है, अलग अलग बोर्ड की वजह से देश में असमानता बढ़ रही है। भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर शिक्षा बंट गई है। इससे बच्चों के भविष्य पर असर पड़ता है। उनका दावा है, अगर एक बोर्ड होगा तो सिलेबस एक होगा, परीक्षा एक जैसी होगी और हर बच्चे को बराबरी का मौका मिलेगा। उनके अनुसार ये एजुकेशन इक्वालिटी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ सिलेबस एक कर देने से सब बराबर हो जाएंगे? किसी के पास ऐसी क्लासरूम है तो किसी के पास टूटी हुई बेंच भी नहीं। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो कोई आज भी टीचर के बिना पढ़ाई करता है। तो आप कमेंट में बताइए, क्या एक बोर्ड इन समस्याओं को खत्म कर पाएगा या फिर सिर्फ कागज पर बराबरी दिखेगी? दोस्तों, केंद्र सरकार पहले ही इस आइडिया को नकार चुकी है। 2025 में राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने साफ कहा, सरकार के पास सभी बोर्ड को मिलाकर एक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन सरकार ये जरूर चाहती है कि सभी बोर्ड में कुछ समानता लाई जाए। यानी पूरा सिस्टम बदलने के बजाय सुधार की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सीधी बात करूं तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप सोचिए कि अभी के भारत में इसे लागू करना क्या पूरी तरह सही होगा? हमारे देश की ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान दें। भारत कोई छोटा देश नहीं है। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रिसोर्सेज। अब सोचिए, बिहार के गांव का स्कूल और दिल्ली का प्राइवेट स्कूल, एक जगह स्मार्ट क्लासेज हैं तो दूसरी तरह टीचर भी नहीं। तो क्या सिर्फ सिलेबस एक करने से बराबरी आ जाएगी? नहीं। इसलिए असली समस्या बोर्ड नहीं है, असली समस्या है शिक्षा की क्वालिटी गैप, स्कूलों की फैसिलिटीज, शिक्षकों की ट्रेनिंग। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो एक बोर्ड लाने से सिर्फ कागज पर बराबरी दिखेगी, असल में नहीं। भारत एक फेडरल कंट्री है। हर राज्य की अपनी पहचान है, अपनी भाषा, अपनी शिक्षा पद्धति। अगर एक ही बोर्ड आ गया तो राज्यों की ताकत कम होगी, रीजनल लैंग्वेज और कल्चर को नुकसान हो सकता है। इसलिए सीधे वन बोर्ड लागू करने की जगह सभी बोर्ड में मिनिमम कॉमन स्टैंडर्ड हो, NCERT जैसा कॉमन कोर्स सिलेबस हो, बाकी कंटेंट राज्यों के हिसाब से। यानी वन नेशन यूनिफॉर्म क्वालिटी, नॉट वन नेशन वन बोर्ड। अभी के समय में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एजुकेशन में इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी। आपके लिए सोचने वाला सवाल, अगर कल से पूरे भारत में एक ही बोर्ड हो जाए तो क्या सच में गांव का बच्चा और शहर का बच्चा बराबर हो जाएगा? दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबों का नाम नहीं है, ये सोच बनाने का जरिया है। अगर शिक्षा एक हो जाती है तो देश एक हो सकता है, लेकिन अगर सोच पर ताला लग गया तो सवाल पूछने की ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए एक देश एक शिक्षा बोर्ड सिर्फ एक नीति नहीं, ये भारत के भविष्य का फैसला है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।